अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा लतीफ़ और आप देख रहे हैं स्पीक अप। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने के बाद अब एक और लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम है, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम है। और वो उनको किसी न किसी केस में, जिसमें सर फहरिस्त एक केस आ रहा है टेरन वाइट का, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी बेटी है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, उस केस में या दीगर जितने भी केसेस, जैसे तोशाखाना का केस था मगर वो केस अब बन नहीं सका और पोजीशन कोई खातिर ख्वाह एविडेंस उसके ऊपर पेश नहीं कर सकी लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर तो नाहली वाली वो बंद हो गई। लेकिन अब टेरन वाइट केस के ऊपर उनको नाहल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके रिस्पॉन्स में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनकी पार्टी सदारत से या पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है, तो उनको पैटर्न इन चीफ के ओहदे की तरफ भी लेके जा रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान को चेयरमैन नहीं देखना चाहते, और दूसरी साइड पे जो उनके ताल्लुकात आजकल खराब है, उस वजह से भी उनको पार्टी चेयरमैन या सदारत से हटना चाहिए। दूसरी तरफ चौधरी के केस पे आते हैं कि फवाद चौधरी का को जो अदालत में लाया जाता है, हथकड़ियाँ पहना के लाया जाता है, उनके मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल कर लाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है, ये तजलील फवाद चौधरी की नहीं बल्कि ये उन अवाम की तस्दील है जो उनको पार्लियामेंट में लेकर आए। फवाद चौधरी के साथ हमारे लाखों इख्तलाफात होंगे, हम हर बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर ये एक बहुत ही गलत अमल है कि आप एक पब्लिक नुमाइंदे को इस तरह से हथकड़ियाँ पहनाकर, उनके ऊपर कपड़ा डालकर आप उनको जो है अदालतों में लेकर आते हैं। दूसरी तरफ 5 साल से लड़काया जाने वाला केस, जिसमें आपने फैसला जो है वो राव अनवार की तरफ सुना दिया, एक दिन उसको नहीं लेकर आए, वो उसके घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया। इसी तरह जो करंट गवर्नमेंट है और जो उनके साथ दीगर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो इसको नहीं चाहते। दूसरी तरफ मुझे अचंभा इस चीज का है कि पाकिस्तान में जो खुद को जमहूरी लोग कहते हैं, वो किस तरह से इस तरह की जो अमल है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से मैं एक बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक खुद को कहने वाली एक तज्जिया निगार को सुना, उन्होंने कहा कि इमरान खान को नायल हो जाना चाहिए या उनको जो है गिरफ्तार कर लेना चाहिए, या वो हुकूमत को पेंच कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से जो इमरान खान है या तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, एक मतलब तो इसका ये है कि आप मैदान में उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा पीटीआई के साथ या इनके साथ मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, लेकिन इस तरह से किसी सियासी उम्मीदवार को या किसी सियासी लीडर को आप गेम से बाहर नहीं हटा सकते। आप उनके खिलाफ कोई उनसे भारी बयानियां लेकर आए और आप पेश करें, जैसे मरियम नवाज का लाई, उन्होंने बयानियां पेश किया, अच्छी बात है, सारे लीडर आके उनके बयानियों को बयानियों से काउंटर करें। उनको ये नहीं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इनको भी नाअहल कर दें, उनको भी नाअहल कर दें। और उसके बाद से नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे हमने तब भी मजम्मत की थी, यूसुफ रजा गिलानी जब नाअहल हुए थे हमने तब भी मजम्मत की थी, और इस तरह की गिरफ्तारियां जब मरियम के साथ हो रहा था हम तब भी कर रहे थे। अगर अब इमरान खान के साथ होगा या हो रहा है तो इससे ना तो मुल्क की इकोनॉमी सुधरेगी, इकोनॉमी आपने तबाह बर्बाद कर दी। आज आपने 35 रुपए और बढ़ा दिए पेट्रोल में, डीजल में, और जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत है इसमें आपने खातिर ख्वाह इजाफा करके गरीब आवाम की कमर पर और बोझ डाल दिया है। अब गरीब मजीद गरीब तर हो रहे हैं और इन इलीट्स की आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही। मिफ्ता जब ये कुछ कर रहा था तो डार साहब के पेट में मरोड़ उठ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और मिफ्ता साहब ने जो आगे आके सच्चाई बताने की कोशिश की तो आपने उनके खिलाफ कभी अपने बेटों से ट्वीट कराए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। और दूसरी तरफ गिरफ्तारी पे आते हैं कि गिरफ्तारी अगर आपने कर ली और इलेक्शन आपने डिले कर लिया तो वही काम जो कासिम सूरी ने किया था या असद कैसर ने किया था असेंबली में, वही काम आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप आइन की खिलाफ वर्जी करके एक पार्लियामेंट, ये पाकिस्तान के अंदर एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा कि पार्लियामेंट के लोग ही आइन को पामाल कर रहे हैं। तो इनको अगर इस तरह का कोई भी वो है तो इनसे बाज रहना चाहिए, और इमरान खान को भी चाहिए कि वो लोग आए, अपोजिशन के साथ बैठें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक और बार साइन हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो, और जो इकोनॉमी है इस पर मजीद सियासत से इज्तिनाब करें ताकि गरीब आवाम के ऊपर मजीद बोझ ना आ सके।